फिर आता है आयतन, आयतन यानी वी, मतलब यहाँ आ जाएगा आयतन प्रतिशत। यहाँ विलेय का आयतन मिली में और बटे विलियन का आयतन, यानी क्या आ जाएगा कि विलेय पदार्थ के आयतन भागों की संख्या जो विलियन के 100 आयतन में घुली हो या उपस्थित हो उसे आयतन परसेंटेज कहते हैं, V/V। यानी यहाँ क्या आ जाएगा, विलियन की मात्रा से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आयतन, यहाँ क्या आ जाएगा V। विलेय की मात्रा से क्या आ जाएगा, विलेय का आयतन क्या आ जाएगा, विलेय का आयतन किस में होगा, ml इंटू 100 बटे विलियन, बटे आ जाएगा विलियन का आयतन, या विलियन का आयतन ये आ जाएगा। इस प्रकार हम उस दिए गए विलियन में विलियन की जो आयतन है वो ज्ञात कर लेते हैं। जैसे विलायक आयतन क्या है, V है, विलेय का V है तो क्या आ जाएगा, V/V परसेंटेज इजिकल टू V इंटू 1000 बटे VA प्लस V। यानी जहाँ M है वहाँ W वहाँ क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ये आ जाएगा आयतन। जैसे 90 मिली जल में 10 ग्राम एथेनॉल विलेय हो तो क्या आ जाएगा, 90 ml H2O में 10 ml क्या है, एथेनॉल घुला हुआ है। तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा अपने 10 इंटू 100 बटे 90 प्लस 10, ये आ जाएगा 10 गुना 100 बटे 100 बराबर 10% आ जाएगा। तो ये आयतन परसेंटेज है। आपको याद है कि इसका मतलब क्या है कि 25% औद्योगिक अम्ल जल में घुला हुआ है का मतलब क्या होगा, इसमें 25 मिली क्या है, औद्योगिक अम्ल है और 75 मिली क्या है, जल है। तो बहुत सी मेडिसिन में लिखा होता है WW वो लिखा होता है V से समझाएंगे कि इसमें विलेय विलाय की मात्रा कितनी है। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि विलेय पदार्थ के बाहर भाग संख्या जो विलाय के 100 मिली, तो अब क्या है, विलाय क्या है, आयतन है। विलायक यानी जो विलियन के 100 मिली भाग में घुली हो क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी कि जब किसी विलियन में विलेय पदार्थ के भार भाग ग्राम में भार जो विलियन के 100 आयतन में उपस्थित है या घुला हुआ है उसे क्या बोलते हैं, विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी कि W/V परसेंटेज इजिकल टू विलेय की मात्रा ग्राम इंटू 100 बटे विलियन का आयतन। कैसे देखिए, तीसरा आता है VW है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये आ जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 100 बटे विलियन का आयतन।
बटे विलियन का आयतन। ये इसका फार्मूला है। और आयतन किस में होता है? मिली में। आयतन किस में होता है? मिली में। जैसे 2% नमक के 500 मिली जलीय विलयन बनाने के लिए कितना हमें बनाने की प्रश्न है कि 2% या ऐसे आ जाता है कि 10 ग्राम नमक 500 मिली में घुला हुआ है, तो उसकी द्रव्यमान आयतन परसेंटेज ज्ञात करो। उसमें क्या दिया होगा? उस पदार्थ, जैसे अगर नमक है तो नमक की ग्राम में मात्रा इंटू 100 बटे विलियन का आयतन मिली में हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसमें ये परसेंटेज दी हुई है और मैं मात्रा में ज्ञात x मान लो गुणा 100 बटे 500, x को बांट लिया तो क्या आ जाएगी? इसकी मात्रा आ जाएगी। मतलब क्या, इसमें हम पदार्थ के भार को ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है मोलरता, और ये प्लस समझ में आप सब इकाइयाँ आपकी की हुई है। तो नंबर 4 मोलरता, मोलरिटी, इसे कहते हैं मोलरता, मोलरिटी, कैपिटल M, मोलरिटी। M के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर आपको ध्यान याद होना चाहिए कि विलायक की जो कोई भी विलयन है, 1 लीटर विलयन में विलेय के घुले हुए मोल, यानी किसी भी विलयन में विलेय के घुले हुए मोल की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। सूत्र क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। किसमें है? लीटर में। अब मोल क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार, यानी कि यहाँ मोल बराबर क्या होता है? विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार। इसका मतलब M बराबर हमारे पास आ जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, विलेय का अणुभार गुणा आयतन। किस में? लीटर में। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, 500 ml H2O में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। क्वेश्चन है 500 मिली जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या उस यौगिक का अणुभार ज्ञात हो। जैसे क्या दिया हुआ है? NaOH। पहले क्या करेंगे? NaOH का अणुभार बराबर 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है? 4 ग्राम।
अनुभार कितना है 40 ग्राम, आयतन कितना है 500, क्योंकि मिली है तो 500 पर 1000 आ जाएगा, यानी आ जाएगा m बराबर 4 × 1000 बटे 40 × 500, यानी 1/5 यानी 0.2 m। इस प्रकार हम इसकी मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है मोललता यानी स्मॉल m, इसके बाद है मोललता। ये होती है किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में विलेय की ग्राम में मात्रा। अंतर यही है, मोललता में दोनों विलेय और विलायक दोनों ही ग्राम में भार में होते हैं। मतलब ये 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। सूत्र यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल m मोललता बराबर मोल बटे विलायक का भार। यहाँ क्या आएगा, विलायक का भार। ये आ जाएगी मोललता। मोल क्या है, विलेय का ग्राम में भार बटे अनुभार। तो यहाँ सूत्र क्या बन जाएगा, स्मॉल m बराबर यानी कि मोललता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार। अगर यहाँ ग्राम में लेते ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ग्राम में विलायक के भार में क्या, अगर ग्राम में लेते ऊपर क्या आएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। तो सूत्र बन जाएगा हमारा मोललता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार ग्राम में। अब इसका सवाल दिया हुआ है 10% WW ग्लूकोज या सल्फ्यूरिक H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 10% WW यानी कि विलेय विलायक दोनों ही भार में है। 10% WW सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब पहले क्या हम सूत्र लिख देंगे। सूत्र क्या आ जाएगा कि मोलरता बराबर लिख देंगे पहले, तो चाहे उत्तर आए नहीं, कम से कम अपने को फार्मूले का नंबर मिल जाए। तो मोलरता क्या हो जाएगी, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार। अगर ग्राम है तो यहाँ पर कर देंगे 1000। ये हमारा सूत्र है। अब विलेय क्या, अब देखो विलेय का भार क्या हो जाएगा, क्योंकि 10% का मतलब 10 ग्राम हो गया विलेय, क्योंकि 10% है विलेय ऑब्लिक विलेय यानी WW 10 ग्राम विलेय 90 ग्राम विलायक में गुणा हुआ है। और विलायक का भार क्या हो जाएगा, नब्बे, क्योंकि 100 हटा दो। विलेय का अणुभार दो, ये होता है H2SO4 का बना लीजिए अणुभार 2 + 32 बराबर हो गया 98 से अणुभार। इसका m बराबर आ जाएगा 10 × 1000 बटे 98 गुणा
90, ये आपकी क्या आ जाएगी, मोलदलता आ जाएगी। इसके बाद आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांक, यानी कि नॉर्मलता मतलब होता है विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक की मात्रा, यानी ग्राम तुल्यांक की मात्रा जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, नॉर्मलता, कैपिटल N। यानी यहाँ जाए विलेय का यहाँ जाए ग्राम बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक, यहाँ जाएगा ग्राम तुल्यांक आ जाएगा, तुल्यांक इंटू आयतन, क्या आ जाएगा, आयतन लीटर में। यानी कि नॉर्मलता बराबर क्या, नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में। अब जैसे अभी 4 ग्राम NaOH या 2 ग्राम NaOH 500 मिली H2O में घुला हुआ है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता में क्या होता है कि यहाँ तुल्यांकी भार आता है, और तुल्यांकी भार आप जानते हो क्या होता है, किसी पदार्थ में H या OH का भाग उसके अणुभार में दे दो, क्या आ जाएगा, उसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। जैसे देखिए NaOH का तुल्यांकी भार, पहले लिखोगे अणुभार, क्या हो गए, अणुभार, यह आ जाएगा 23 + 16 + 1 = 40। तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, अणुभार में अम्लता का भाग दे दो। अम्लता क्या होती है, क्षार में जितने OH है उसकी क्या होती है, अम्लता होती है। इसका आ जाएगा 40/1 बराबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अरे आपको कुछ पदार्थों के अणु भार तुल्यांकी भार याद रखने पड़ेंगे, तो वो NaOH का अणु भार भी 40 है, तुल्यांकी भार भी 40 है। HCl का अणु भार 36.5 है, तो अणु भार 36.5 है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, आधा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में 2H है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु भार में 2 का भाग, उसमें 2 क्षारकता है, उसकी अम्ल की क्षारकता जितने उसमें H है जो वो क्या होती है, उसकी क्षारकता होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अणु भार में 2 का भाग देते हैं, उसका 49 आएगा तुल्यांकी भार, इसलिए अणु भार तुल्यांकी भार याद होंगे तो उस पदार्थ का नॉर्मलता भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यह सवाल क्या दिया हुआ था, 2 ग्राम NaOH से 500 मिली जल में घुला हुआ है, तो नॉर्मलता क्या आ जाएगी इसकी, N बराबर 2 × 1000 बटे 40 गुणा 500, ये नॉर्मलता आ जाएगी इसकी। इस प्रकार ये इसकी क्या है, नॉर्मलता है। उसके बाद आता है मोल भिन्न, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। मोल अंश का मतलब होता है कि प्रत्येक विलियन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, इनमें दोनों के मोल घुले होते हैं। तो किसी घटक का मोल अंश या मोल भिन्न उस घटक में उपस्थित उस घटक के मोल और विलियन के कुल मोल का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, मोल अंश या मोल भिन्न। अगली इकाई है मोल अंश, इसको मोल भिन्न भी कह देते हैं, मोल भिन्न ऑब्लिक मोल अंश। जैसे एक विलियन में विलेय क्या है, B है, विलायक क्या है, A।
तो विलेय के मोल क्या मानना, विलेय के मोल क्या है NB और A के मोल क्या है Na। विलेय की मोल भिन्न XB है और विलाय की मोल भिन्न XA है। तो XB बराबर क्या हो जाएगा NA प्लस NB और XA बराबर क्या हो जाएगा NA प्लस NB। मतलब मोल भिन्न। अब देखिए ये एक विलयन है जिसमें दो घटक है A और B, दोनों के मोल क्या Na और Nb है। तो इनकी मोल भिन्न क्या होगी कि किसी घटक की मोल भिन्न उस विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल और विलयन के मोल का अनुपात क्या होता है, उस घटक की मोल अंश या मोल भिन्न होती है। जैसे एक विलयन में विलेय B जिसकी मोल भिन्न NB और मोल अंश XB है, इसी प्रकार विलाय के मोल Na है और उसके मोल भिन्न XA है। तो XB बराबर NB बटा Na प्लस NB और XA बराबर Na बटा Na प्लस NB, ये क्या हो जाएगी उस प्रत्येक घटक की मोल। और सदैव याद रखो किसी भी विलयन की मोल भिन्न क्या होती है, सदैव एक होती है। कैसे, XA प्लस XB बराबर क्या हमेशा एक आएगा। देखिए इसमें मान रख दीजिए NB बटे Na प्लस NB प्लस यहाँ क्या आ जाएगा Na प्लस NB बराबर क्या आ जाएगा 1। तो चाहे कितने घटक विलयन में उसकी मोल भिन्न हमेशा क्या होती है, एक ही। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू।